हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का अपना विषय ना तो विज्ञान से संबंधित है, ना ही किसी क्लास के सिलेबस से संबंधित है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सिर्फ और सिर्फ इस विषय पर बात करने वाले हैं कि जो हमारी भगवत गीता है, प्यारे साथी, जो भगवत गीता है और जो अध्यात्म है, प्यारे साथी, वो कितना आज के समय में ज़रूरी है हर युवा के लिए, हर बुजुर्ग के लिए और बच्चों के लिए। मेरे प्यारे साथी, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ ये धर्म है? क्या ये कोई ग्रंथ ही है हिंदुओं का, या फिर ये सब के लिए समरूपता के भाव से सबको देखना चाहिए? क्या गीता सबको पढ़नी चाहिए? ये सारे विषय पर आप सभी के साथ में आज मैं डिस्कस करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप ये सारी बातें जान जाएंगे कि क्या है ये जो गीता जो है, वो भगवत गीता, वो आज के समय में लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप सभी लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचा पाऊं और आप सभी को हर चीज़ के विषय में, यानी कि हर विषय में पर आप सभी के साथ में चर्चा करूं और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाऊं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ूं। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी किए इस विषय पर चर्चाएं करते हैं। तो चलिए, आइए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे भाई अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि भगवत गीता जो है, उसके बारे में भी पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या गीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रंथ है? क्या हिंदुओं का ही ग्रंथ है? एक बात ध्यान रखें, भगवत गीता ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की सबसे सही कला है। सबसे पहले तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये समझ लीजिए कि लाइफ ऑफ आर्ट है, लिविंग ऑफ आर्ट है, यानी कि जीवन का हिस्सा है और जीवन जीने की कला है। इस बात को ध्यान में रखें मेरे प्यारे साथी। यह ना केवल पूजा के लिए है, बल्कि ध्यान रखें, ये समस्या में समाधान के लिए भी एक ग्रंथ है। आप अगर देखें और जब आप इस भगवत गीता को पढ़ेंगे, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि इसको पढ़ना, जीवन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये पूरी मानवता के लिए एक साधन है अपने जीवन को सुधारने का, संवारने का। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान में रखें। और जो प्रश्न, देखिए प्यारे भाई, अब ये भी बात आती है कि जो प्रश्न युद्ध भूमि में अर्जुन, यानी कि जो महाभारत था, उसमें से ही ये गीता, और मैं आप सभी को बता दूं, गीता का परिचय आपको दे देता हूं भगवत गीता का। मेरे प्यारे भाई, भगवत गीता सिर्फ एक छोटा सा ग्रंथ नहीं, वह पूरे समाज की, पूरे संसार की जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का सार इसी के अंदर है। मेरे प्यारे भाइयों, ये एक प्राचीनतम और महानतम ग्रंथों में देखे जाने वाला ग्रंथ है। इस बात को भी आप सभी ध्यान में रखें और आगे बढ़ जाते हैं अपने विषय पर। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो युद्ध भूमि में अर्जुन के ध्यान में जो प्रश्न थे, वही आज के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के ध्यान में है। उन्हीं प्रश्नों के साथ में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भगवत गीता बच्चों के लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। एकदम तर्क के साथ में चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारे साथी। आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि आज के जितने भी बच्चे हैं, वो मोबाइल गेम्स इत्यादि में उलझे हुए हैं। इसी के साथ साथ बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता की कमी है। और एकाग्रता की कमी होने के साथ साथ मेरे प्यारे भाई, गुस्सा और जिद भी अधिक है आज के समय में। क्योंकि जो आज की जो पीढ़ी है, उसको जेन जी के नाम से भी जाना जा रहा है। और यही जेन जी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। और हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, हमने ये तो जान लिया कि आज के बच्चे किस में उलझे। अब ये जानना जरूरी है कि वाकई में गीता क्या सिखाती है, भगवत गीता क्या सिखाती है बच्चों में। देखिए, सबसे पहली बात आती है सही और गलत। यानी कि देखिए, जब हम चीज़ों को जानते हैं, गीता के विषय में जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके श्लोकों पर अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सत्य और असत्य के बारे में। और मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि सत्य और असत्य जीवन में जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है? और वही जीवन सबसे जो है कुशल माना जाता है, जिसमें सत्य और असत्य का जो है
पता चले। और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन पर भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ चर्चाएं हुई हैं। अनुशासन भी बहुत जो है हमें इससे देखने को मिलता है। आत्मविश्वास की बात करूं यानी कि कॉन्फिडेंस और डर से बाहर रहना, यानी कि डर से ये बिल्कुल बाहर निकालने के लिए और उसी से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। जब हम धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं तो हमें सारी बातें पता चलती हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सबसे अब आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, हमने बच्चों के विषय में जान लिया कि बच्चों के लिए गीता क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों उसको जानना जरूरी है, ये बात आप सभी की समझ में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो विषय है वो यही है कि बच्चों के लिए युवाओं के लिए ये ग्रंथ कितना आवश्यक है। ठीक, सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा। देखिए, आज का जो युवा है उसके अंदर क्या क्या टेंशन्स हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। पहले बात तो ये कि आज के युवाओं में पहली बात जो करियर की टेंशन है वो होती है, और कंपटीशन और डिप्रेशन और कंफ्यूजन जैसे बहुत सारे शब्द आज के युवाओं में देखे जा रहे हैं। किसी को नौकरी की चिंता होती है तो किसी को अपने फ्यूचर की चिंता होती है कि जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। ये बहुत सारे तमाम दुनिया के विषय बन जाते हैं फिर ध्यान में। और ध्यान रखें, और ये क्या सिखाती है युवाओं में, इस बात को ध्यान रखें। सही निर्णय लेना और असफलता से घबराना नहीं। ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं प्यारे भाई जो सब कुछ मेरे प्यारे साथियों सिखाती है यही गीता भागवत। असफलता से घबराना नहीं है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ये भी हमें गीता से ही प्राप्त होता है। सेल्फ कंट्रोल और फोकस भी यहीं से आता है मेरे प्यारे साथियों। जो देखिए, एज के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, और आप सभी को नहीं अगर ये पता है तो आप सभी जान लीजिए कि जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, इंद्रियों के विषय में, और उसी के साथ साथ ये जानना जरूरी होगा कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर काबू पाने के लिए भी गीता ज्ञान आवश्यक है। अध्यात्म बहुत जरूरी है। ठीक, अध्यात्म अपनी क्रियाओं यानी कि जो हमारी जो कह सकता हूँ मैं कि वो क्रियाएं हैं, ठीक है, जो बाह्य क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के साथ साथ ये जानना हम सब के लिए ज़रूरी है, ये जो कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू करने के लिए गीता को महत्व देना चाहिए, भगवत गीता को महत्व देना चाहिए। ये युवाओं के लिए बोला है मैंने। और हमें ये भी समझना चाहिए असफलता पाने के लिए कि कर्म करने पर अगर हम फल की चिंता करते हैं तो ये एकदम गलत है। अगर हम कर्म कर रहे हैं और तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल अगर कर्म किया है तो फल अवश्य मिलता है। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप ये बातें सोचें कि आप तो जो है आपने क्या गीता पढ़ी है, आप हमको ज्ञान देने आ गए, आपने कभी पढ़ी है तो मैं आप सभी से कह देना चाहूँगा, मेरे पास बुक भी है और मैंने पढ़ी भी है। ये बात ध्यान रखें, जब मैंने पढ़ी है तभी मैं आप सभी तक इस विषय को, इस जानकारी को पहुंचा रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ठीक, यहाँ पर ये वाली बातें होती हैं। और कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युवा सबसे ज़्यादा ठीक है, जो कि आज के समय में ये वाला जो लाइन है, ये जो कोटेशन है, ये आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन बन गया है कि जब हम कर्म करते हैं तो अवश्य संभावी है कि हमें फल भी मिलेगा, किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, बुजुर्गों के लिए क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर भी बातें करना हम सब के लिए आवश्यक हो जाता है। बुजुर्गों के लिए देखिए, सबसे पहली परेशानी बुजुर्गों में होती है अकेलापन। और मैं हकीकत बताऊं तो बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें जानना। सबसे मोर इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर किसी के लिए है तो बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बुजुर्गों के अंदर अकेलापन होता है और परेशानियों से ग्रस्त होते हैं। मृत्यु का जो डर भी है वो भी होता है, जीवन का उद्देश्य समझ न आना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं बुजुर्गों, क्योंकि उनका जो अंतिम समय होता है वो अपने शरीर को त्यागने का होता है। और उनको ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के नाम जप में, और मैं कहूँ आपसे तो बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी ताकत है नाम जप, ईश्वर का नाम जप। ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। ठीक, समझ गए बात को, ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है, ठीक है।
और मैं यही कहूँगा अंततः आप सभी से कि गीता सिर्फ कोई ग्रंथ नहीं है। पहले आप सभी ये जान लें कि गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। यह पूरी मानवता के लिए है, देश दुनिया के लिए है। आप आज सोचिए कि ये जो ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति ने हमें दिया है, उस ज्ञान के लिए आप सोचिए विदेशों से लोग आते हैं हमारी संस्कृति के पास। वो खोजते हैं इस ज्ञान को, इस अध्यात्म की दुनिया को, वो तरसते हैं इस अध्यात्म की दुनिया को। तो आप सोचिए हम तो कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भारत जैसा देश हमें मिला, वहाँ की संस्कृति हमें पता चली, हमें देखने को मिला कि यहाँ की संस्कृति कैसी है। बहुत सारे विषय हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आप सोचिए वो जो अंग्रेज लोग हैं, जो इंग्लिशमैन हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सारे आकर यहाँ पर, आप वृंदावन में देखिए, मथुरा वृंदावन में, वहाँ पर लोग आकर देखते हैं, समझते हैं क्या है संस्कृति। तो ये बहुत बड़ा विषय है, ध्यान में रखें इस बात को। तो मैंने क्या कहा कि बुजुर्गों में अकेलापन, मृत्यु का डर, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन सब के लिए ईश्वर का नाम जप बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका ये अंतिम समय होता है। क्योंकि मृत्यु जो है वो अंतिम कह सकता हूँ मैं संन्यास है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, जो अंतिम संस्कार है वो उस बात को ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये बुजुर्गों को क्या देती है? पहली बात तो ये कि देती क्या है। परेशानियां हमने समझ ली, अब जानना जरूरी होगा कि शांति देती है, संतोष, मृत्यु का भय समाप्त और आत्मा का ज्ञान। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जानना समझना, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस बात को कि शांति के साथ साथ संतोष होना भी बहुत ज़रूरी है। और मृत्यु का जो भय है वो भी इस चीज़ों को जानने से, ईश्वर के नाम जप से और भगवत गीता के अध्ययन से हमें मिलता है, हमें आता है समझ में। ठीक है, और आप सभी को मैं ये भी बता दूं, ये जब एक बात और कहता है बुजुर्गों के लिए, गीता भागवत जो है वो कहती है एक बात कि शरीर नष्ट तो होता है लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। हम सभी के ध्यान में ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि जब एक मनुष्य का शरीर होता है, उस शरीर के अंदर से ऐसा क्या निकल जाता है जिससे उसके अंदर कुछ नहीं रहता, उसका शरीर ही शरीर सिर्फ यहाँ रह जाता है। आप सोचिए, और ये विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है कि ये जानना बहुत मुश्किल है कि क्या है इसका कारण। आज तक विज्ञान भी इस चीज़ को नहीं पता कर पा रहा है कि ऐसा क्या है, और नहीं पहुंच पा रहा है कि व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या निकल जाता है जिससे ये समस्याएं देखने को मिल रही। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या, भगवत गीता के अंदर अध्यात्म यानी कि जो विज्ञान है वो भी छुपा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, आत्मा, गुस्सा कंट्रोल, डर चिंता से बचाव, मन को शांत रखना, ये भी इसके बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। और यानी कि ये बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लीजिए कि मनोविज्ञान से लेकर और अन्य विज्ञान से संबंधित भी रखती है ये भगवत गीता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत से लोग जो हैं, बहुत से जो लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में विचार रखते हैं, बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो बुक है भगवत गीता की बुक, वो लाइफ मैनेजमेंट बुक है। इस बात को भी ध्यान रखें आप सभी। और मैं आप सभी से कहूँगा कि जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। ठीक, जो मेहनत है वो कभी भी बेकार नहीं जाती, ऐसा भी भगवत गीता में कहा गया है। और दूसरा जो कोटेड बुक कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म को करने के बाद में फल की चिंता बिल्कुल निरर्थक है, मैं यही कहूँगा। और जो कर्म है वो हमें अपना करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंततः मैं यही कहूँगा कि गीता पढ़ना धर्म नहीं है, एक बुद्धिमानी है। इस बुद्धिमानी को अपनाइए और अपने जीवन में धारण कीजिए, क्योंकि कोई भी ग्रंथ पढ़ने से ही वो ग्रंथ जो है पढ़ा हुआ नहीं माना जाता। उन बातों को जो हमने पढ़ी हैं उनको अपने जीवन में धारण करना भी सबसे बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के एक और ख़ास टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।